नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बात होती है अब यूपी की। जी हां, यूपी में भारतीय जनता पार्टी के मिशन उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में योगी की वापसी का ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार किया जा चुका है। यहां मिशन 300 प्लस के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। प्रतिष्ठा का सवाल बन चुके इस चुनाव में जीत के संकल्प के साथ प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। क्या है बीजेपी की रणनीति और हिंदुत्व के सहारे कैसे मोदी करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार, इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माहौल बनने लगा है। मिशन है यूपी 2022 में महाविजय। भारत माता की, भारत माता की। एक्शन प्लान तैयार है। टारगेट है 300 प्लस सीट। बीजेपी के महारथी कमर कसकर तैयार है। सारथी है पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो मोदी जो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। वो मोदी जिनकी सरकार में अयोध्या में राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। वो मोदी जो खुद बड़े राम भक्त हैं। वो मोदी जिन्होंने 3 लोक से न्यारी काशी का कायाकल्प करने का संकल्प लिया है। यूपी में सियासी दलों की जोर आजमाइश के बीच बीजेपी का जोश हाई है। साल 2022 में एक बार फिर यूपी में भगवा लहराने की लड़ाई है। पार्टी ने यूपी में फिर योगी सरकार बनाने का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही सीख हम लोगों को पार्लियामेंट में दी। पूज्य महाराज जी ने यही सीख हम सबको दी। गोरखपुर ने भी देखा, उनको उत्तर प्रदेश ने भी देखा, पूज्य महाराज जी को देश भी देख रहा है। सेवा ही पावर है, शक्ति है भाजपा का, ये बात जानना बहुत ज़रूरी। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। हम लोगों को संगठन में यही सिखाया जाता है। जब मीटिंग होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी बताते हैं, अमित शाह जी बताते हैं कि आप लोग सेवा करिए और आपको जनता देख रही है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में जीत का सवाल है, इसीलिए बीजेपी के मिशन की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। क्या है बीजेपी का यूपी प्लान, इन पॉइंट्स में समझिए। दशहरे के बाद पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी बीजेपी। मोदी, शाह, नड्डा और योगी के धुआंधार दौरे होंगे। 27,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर बूथ विजन अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। यानी प्लान भव्य है, इसीलिए बीजेपी को पूरा भरोसा भी है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय योगी, चुनावी रणनीति के चाणक्य अमित शाह और मौजूदा दौर के राष्ट्रनायक मोदी की त्रिमूर्ति से यूपी में महाविजय मिलेगी, जिससे 2024 में दिल्ली का रास्ता भी साफ होगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब पूरा देश इस समय अगर चुनाव की बात आती है तो केवल एक ही चेहरा पूरे देश भर में दिखाई देता है, वो नरेंद्र मोदी जी का। वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता न केवल भारत के बल्कि दुनिया के हैं। इसलिए चुनाव में तो धुआंधार उनका प्रेजेंस लोगों को दिखाई देगा ही। लेकिन हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और हमारे योगी जी, राजनाथ जी जैसे नेता, ये इनकी भी धुआंधार रैलियां होंगी। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी होंगे। रैलियों और रोड शो पर मेन फोकस होगा। खबरों के मुताबिक यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी 30 से ज्यादा रैलियां करेंगे, वहीं अमित शाह 50 से ज्यादा सभाएं करेंगे। अमित शाह यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा रोड शो भी करने वाले हैं। चुनाव की तैयारी के दौरान
ली गई ग्राउंड रिपोर्ट के बाद यूपी बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी और अमित शाह की ज्यादा से ज्यादा रैली कराने की मांग की थी, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष किसी अन्य पार्टी की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने आप में ही बिखरी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एकदम सॉलिड ढंग से, यूनाइटेड ढंग से और प्लानिंग के साथ चुनाव में उतरती है। इसलिए किसी भी पार्टी की कोई भारतीय जनता पार्टी के समक्ष न चुनौती है, न कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में ऐसे लीडर हैं जो मास के समक्ष अपने अस्तित्व को कायम रख सके। मिशन यूपी के तहत पीएम मोदी चुनावों का ऐलान होने तक हर महीने यूपी में 2 सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी ने यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटा है। बताया जा रहा है चुनाव के ऐलान से पहले इन 6 क्षेत्रों में कम से कम एक सभा पीएम मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। मोदी पर बीजेपी को क्यों भरोसा है, इसे इन आंकड़ों के जरिए समझिए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी ने 23 रैलियां, 2 रोड शो किए थे और बीजेपी 403 में से 312 सीटों पर जीती। साल 2017 में मोदी ने गुजरात विधानसभा में 34 रैलियां की थी और बीजेपी 182 में से 99 सीटें जीतने में कामयाब रही। साल 2020 में नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12 रैली की, जिसमें 109 सीटें कवर की गई। इनमें से 74 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। इसमें मोदी का स्ट्राइक रेट 61% रहा। वहीं 2021 के बंगाल चुनाव में मोदी ने कुल 20 रैलियां की और 33 सीटों को कवर किया, जिनमें 15 पर ही बीजेपी को जीत मिली। एक आध अपवाद को छोड़ दें तो अभी तक मोदी का चेहरा ही सफलता की गारंटी रहा है। बीजेपी ने इस साल पश्चिम बंगाल में जैसे धुआंधार प्रचार किया, ठीक वैसा ही प्लान यूपी के लिए बनाया गया है। मिशन यूपी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी इस बार केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारेगी। इसी के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को टीम मोदी का सबसे भरोसेमंद माना जाता है और उनकी काबिलियत बिहार विधानसभा चुनाव और बंगाल के नंदीग्राम के चुनाव में साबित हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने प्रभारी बनाया था, तो वहां बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। वहीं नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी थे और इस सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी, बाकी टीम जो बनी है, योग्य है, कर्मठ है, संगठन के मर्मज्ञ है, चुनाव लड़ाने की क्षमता है। कई राज्यों के आप सब प्रभारी होते हैं और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव जीतेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में वो चुनाव जीतेंगे और सब नीचे संगठन अच्छा चलेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा। बंगाल से लौटकर यूपी का रुख करें तो इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व ही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वह अयोध्या, काशी, मथुरा जाते रहते हैं। नेतृत्व के साथ पार्टी का ग्राउंड जीरो का कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, उनके साथ सीधा संवाद करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने के शीर्ष नेताओं ने इससे पहले भी बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। मुख्य प्रधानमंत्री जी ने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बनारस में सीधे संवाद करने का काम किया है। इस प्रकार के अनूठे नवाचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जहां पर शीर्ष नेतृत्व के साथ सीधे संवाद करने का अवसर कार्यकर्ताओं को मिलता है। इसके अलावा खुद पीएम मोदी का भी धार्मिक और आध्यात्मिक अवतार सामने आता रहा है, फिर वो चाहे अयोध्या में राम जन्मभूमि शिलान्यास का पूजन हो, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन या फिर केदारनाथ की गुफा में गुप्त साधना। बीजेपी को भरोसा है कि विकास पुरुष मोदी की यही हिंदुत्व प्रेम से भरी इमेज चुनावों में पार्टी के लिए फिर से तुरुप का पत्ता साबित होगी। पीएम मोदी से जुड़ी एक एक चीज का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी कोशिशें अभी से शुरू हो गई है। मसलन आने वाले 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन है, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई है। इस दिन बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी। 20 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी के वर्कर आम लोगों को प्रधानमंत्री से जोड़ने वाले कई कार्यक्रम भी करेंगे। नमो ऐप पर वर्चुअल प्रदर्शनी होगी, जिसमें पीएम मोदी के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में बताया जाएगा। साथ ही पार्टी की तरफ से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटे जाएंगे।
यूपी चुनावों के मद्देनजर इस साल दीपावली पर अयोध्या में सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी के शरीक होने की बात सामने आ रही है। मोदी योगी के कार्यकाल में अयोध्या अपने सुनहरे दौर में है। पीएम मोदी की मौजूदगी में इस बार अयोध्या में 7.5 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। में एक और दिव्यता आएगी, यदि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनके आने की संभावना है। इसलिए बहुत ही यहाँ के लोग उत्सुक हैं कि इस वर्ष की दीपावली और भी भव्य होगी, क्योंकि इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। सोचिए, राम के द्वार पर खुद पीएम मोदी जब दीपों से श्रृंगार करेंगे तो कैसा अद्भुत नजारा होगा और उसका असर क्या होगा। यकीनी तौर पर चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस अयोध्या दौरे का मकसद बेहद खास हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, चुनाव यूपी का है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस वक्त सियासत का फोकस राजधानी लखनऊ से ज्यादा राम नगरी अयोध्या पर है, क्योंकि यहीं से ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। तो ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अयोध्या में ही पड़ाव डाल रहे हैं। राहुल गांधी जी, वैष्णो जी पैदल चल के जा रहे हैं। अचानक सब लोग घंटी पूजा कर रहे हैं। अभी 4 महीने और चुनाव के हैं, वो आने दीजिए, देखिएगा सब लोग अपने कपारे नारियल फोड़ेगा। अब वो समय आएगा कि लोग कपार नारियल फोड़ेगा, अपने आप ही पे सब धूप और बत्ती लगाएगा। ये समय आने वाला। ये लोग इतना कि कैसे मोदी जी, कैसे योगी जी को परास्त कर दें, इनके पास कोई मौका नहीं है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। दरअसल इस धार्मिक शहर में किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम का न केवल अयोध्या और उसके आसपास बल्कि पूर्वांचल और राज्य के दूसरे हिस्सों में भी असर होता है। इसीलिए सभी पार्टियों का फोकस अयोध्या पर है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो अयोध्या और राम से उसका पुराना नाता रहा है। मोदी खुद दीपावली पर 3 नवंबर को यहां आ ही रहे हैं। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। अयोध्या में बीजेपी के लिए लीड है, क्योंकि राम और मंदिर हमेशा उसकी चुनावी एजेंडे में रहे हैं। वहीं दूसरी पार्टियां बीजेपी के हिंदुत्व की काट नहीं ढूंढ पा रही है। ऐसे में वो अयोध्या के महत्व को ही भुनाने की कोशिश कर रही हैं। यूपी की सियासत की नब्ज पर पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट्स का भी मानना है अयोध्या वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी को छोड़कर इस वक्त सभी पार्टियां उलझन में हैं और चुनावों में इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है। टीम न्यूज़ नेशन।